आप सभी के लिए केएमसी की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं। टोटल 139 प्लस पोस्ट आएगी जो परमानेंट भी यहाँ पे रहने वाली है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जो महानगर पालिका होती हैं आपकी, वहाँ पे भर्ती रहेंगी। यहाँ पे बात करेंगे टोटल किस हिसाब से रिजर्वेशन रहेगा, क्या पोस्ट रहेगी, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से रहने वाला है। देखिए ये फुल नोटिफिकेशन है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आया था जो हमने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, जिसे आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इसका अभी जाके प्रेजेंट टाइम में फुल नोटिफिकेशन आया है, ये बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। सो देखिए जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपके आगे फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। पर पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स कहाँ रहेगी। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 कोलकाता सिटी एनयूएचएम सोसाइटी 2025 टू 2026 17 नवंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 139 प्लस पोस्ट आने वाली है। बाकी इसमें आप अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या आने वाला है, पूरा डीप में बताया गया है। पहले पोस्ट क्लिक लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी किस हिसाब से पोस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट आने वाली है। बट इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, खासकर नर्सिंग कैटेगरी की, चाहे जेएनएम हो, जनरल नर्सिंग ऑर्डर हो, या ऑक्सिलरी नर्सिंग एएनएम हो, या आपकी बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग हो, टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो फ्यूचर में जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी आपको क्लियर आउट पता चलता रहेगा। चलिए बात करें जो 139 प्लस पोस्ट हैं किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। रिजल्ट यानी यूआर की 32 प्लस पोस्ट रहने वाली है। यूआर की अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं यानी आप किसी भी स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए टोटल 13 सीटें आपकी रिजर्व की जाएंगी। ये यहाँ पे स्पोर्ट कोटा के लिए फिक्स किए जाते हैं, इसमें स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट रिजर्व किए जाते हैं। इसके बाद आप अगर डिसेबिलिटी हैं तो टोटल 6 सीटें रिजर्व की जाएंगी। अगर हार्ड ऑफ हेयरिंग यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 6 सीटें रिजर्व की जाएंगी। या मल्टीपल कोई भी और भी डिसेबिलिटी है तो उनके लिए भी 6 सीटें रिजर्व की जाएंगी। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए ओवरऑल आपके यहाँ पे टोटल 8 प्लस पोस्ट रिजर्व की जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है 34 सीटें यहाँ पे रिजर्व की जाएंगी शेड्यूल कास्ट वालों के लिए। फिर आगे आएंगे शेड्यूल कास्ट, अगर आप हैं प्लस आप विकलांग कैटेगरी से, लोकोमेंट्री डिसेबल है या सर्वेल है या लेप्रोसी है या कोई भी आपको यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे टोटल 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्व मिल जाएंगी। फिर आती है शेड्यूल ट्राइब के बारे में यानी अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे आपकी टोटल 10 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। फिर और बैकवर्ड क्लास होता है, 2 कैटेगरी में बांटी जाती हैं, एक क्रीमी है एक नॉन क्रीमी है। तो नॉन क्रीमी में टोटल 16 सीटें रिजर्व की जाएंगी जिसे ओबीसी ए के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे ओबीसी बी नाम से आपकी टोटल 6 सीटें रिजर्व की जाएंगी। ओवरऑल 139 प्लस पोस्ट रहने वाली। अब बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपके लिए, तो इसके लिए आप नीचे रीड भी कर सकते हैं, हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। बट ये वीडियो शेयर कर देना अदर फ्रेंड में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करें या आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपको नहीं पता चल रहा है। आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट होगी आपको टाइम टू टाइम व्हाट्सएप पे हम शेयर करते रहते हैं, आप वहाँ पे जाकर नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ पे रेसिडेंसी या लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जॉब ही वेस्ट बंगाल कोलकाता में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आपको यहाँ पे कंफर्म आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें, जो इसेंशियल इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट जेएनएम ट्रेनिंग कोर्स फॉर एन इंस्टीट्यूट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या वेस्ट नर्सिंग काउंसिल। अगर आपने वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर आपने यहाँ पे जेएनएम का कोई भी ट्रेनिंग कोर्स किया है या जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर बीएससी नर्सिंग है सेम, अगर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। मस्ट है आपको बंगाली आनी चाहिए अगर वेस्ट बंगाल में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ये लिमिटेशन रहने वाली है अदर स्टूडेंट्स के लिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है। यहाँ पे जो फॉर्म की फ़ीस की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे बात करें तो सैलरी की 25,000 पर मंथ आपके यहाँ पे सैलरी रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी 2 तरीके से होने वाले हैं। एक होगी आपकी नो राउंडिंग ऑफ मार्क्स विल बी यहाँ पे ग्रांटेड होंगी। इसके अलावा सेलेक्टेड कैंडिडेट का एक पैनल होगा जो आपका यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, जिस हिसाब से आप सिलेक्शन होगी। क्वालिफिकेशन क्या किस हिसाब से रखी जाएगी, यहाँ पे ये मेरिट भी यहाँ पे होती है, यानी आपकी मेरिट बनेगी
जैसे आपने इंटर यानी 10th में आपकी जो भी स्कोर थे वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो 10th की मार्कशीट नहीं 12th की मार्कशीट से आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर 12th में 20 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, जेएनएम किया, बीएससी नर्सिंग किया है तो 50 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ये किस हिसाब से रहने वाला, लेस दिन अगर 1 साल के से आपका कम एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 1 साल से ज़्यादा या 2 साल का एक्सपीरियंस है 3 मार्क्स, 2 से ज़्यादा है तो आपके पास यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे। 3 साल से ज़्यादा है तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। 4 साल से ज़्यादा है तो 12, 5 साल वालों के लिए 15 नंबर मिलेंगे। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे जल्दी सिलेक्शन मिलता है। इंटरव्यू भी होगा, इसके बाद आपका फाइनली 50 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आपके 12th में अच्छे नंबर थे, जेएनएम बीएससी नर्सिंग में नंबर अच्छे थे तो आप ओवरऑल यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो 60-70। और कहीं आपको एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे अच्छे से 70 से लेके आपके यहाँ पे 80 मार्क्स आपके यहाँ पे कंसिडर कर लिए जाएंगे अगर आपके पास 3 क्वालिफिकेशन है ऊपर वाली। अब बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए तो सीजीपीए लगेगा, यानी सीजीपीए होता है 1 से लेके 10 जीट तक। जिस हिसाब से अप्लाई करोगे आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे, परसेंटेज इंटू सीजीपीए 5 माना जाएगा। जिनके 5 से ज़्यादा सीजीपीए आएगा वो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। सीजीपीए क्या होता है आप जाके चेकआउट कर लेना, जाके या व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे, आप मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पे भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देंगे। बाकी कैंडिडेट यहाँ पे जो जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हैं, आईडी प्रूफ है, एडमिट कार्ड, रेसिडेंटल, 10th 12 बेसिक नर्सिंग वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल का ही मांगा जाएगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, फिर आपके यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन डिसेबिलिटी में जो आपके यहाँ पे लगे फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें ना। फॉर्म कैसे फिल आउट करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।